बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन वफाकी मुतसिब के हवाले से प्रेसिडेंट ऑर्डर नंबर 1 1983 का जो है उसके हवाले से हमने आज के सेशन में हमारा ऑर्डर नंबर तो 1983 है और इसका सेक्शन हम जो कवर करेंगे वो है 11 और ये है रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशंस। और इसमें की रोल क्या अदा करेगा? अब ये सुप्रीम कोर्ट मामला उठा सकती है, प्रेसिडेंट उठा सकता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो प्रोविंशियल हैं वो कोई मामला उठा सकते हैं जिसमें कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का कोई केस होता है, वो रेफर कर दिया जाता है वफाकी मुतसिब को। तो हम इसको नाम क्या देते हैं? मुतसिब। वफाकी मुतसिब का जो हेड है उसको हम ये रेफर हो जाता है केस मुतसिब को, और ये वो इसकी आगे फर्दर छानबीन करता है। रेलिवेंट एजेंसी से मुराद यहाँ पे रेलिवेंट एजेंसी से मुराद वो डिपार्टमेंट है, वो ऑफिशियल है जिसके अगेंस्ट कोई एग्रीड पार्टी रिपोर्ट करती है और ये पूरा मामला आता है। अब यहाँ पे सेंटर में आ जाता है मुतसिब जिसने इस पूरे मामले को देखना होता है और इनके साथ कनेक्टिविटी होती है और अपनी कोई रिकमेंडेशन देता है और की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। और यहाँ से जहाँ से केस रेफर होता है प्रेसिडेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या फिर किसी भी तरह से जो केसेस की तरफ रेफर वो होता है, ये वापस उसी को फिर उसकी फीडबैक देते हैं। तो ये सारा हमारा जो ये सेक्शन 11 है रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, ये इसी के इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी, इसी में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस पूरे सिनेरियो में। सो इसको आपने फोकस में रखना है। सब सेक्शन 1 है, इफ आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड अ मैटर ऑन हिज ऑन मोशन, यानी कि अपने तौर पे खुद भी मामला नजर में आ सकता है या खुद भी एक्शन लिया जा सकता है, या फिर और ऑन अ कंप्लेंट, या फिर कोई उसकी शिकायत भी दायर कर सकता है, और ऑन अ रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट, या फिर उसको रेफर कर सकता है किसी भी केस को। कौन? प्रेसिडेंट, फेडरल काउंसिल और द नेशनल असेंबली, और ऑन अ मोशन बाय द सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं, और हाई कोर्ट। ये वो लोग हैं, यानी कि प्रेसिडेंट है, फेडरल काउंसिल है, नेशनल असेंबली है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये कोई भी मामला इसको रेफर कर सकता है। एज द केस में बी, द मुतसिब इज ऑफ द ओपिनियन, यानी कि मुतसिब के पास ये मामला था, इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मैटर कंसीडर्ड अमाउंट्स टू माल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये मुतसिब समझता है ये जो पूरा मामला है ये माल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। ही शैल कम्युनिकेट हिज फाइंडिंग्स। अच्छा, ये ऑन मोशन पे भी इस पे एक्शन माल एडमिनिस्ट्रेशन का लिया जा सकता है, किसी कंप्लेंट पे भी, या फिर उसका रेफरेंस भेज सकता है प्रेसिडेंट, फेडरल काउंसिल, नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये इसकी है बैकग्राउंड इस केस की जब मुतसिब के पास आता है। ही शैल कम्युनिकेट हिज फाइंडिंग्स टू द एजेंसी कंसर्न, यानी कि ये जो एजेंसी कंसर्न है इसको पूरे मामले की जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो भेज देगा इसकी पूछताछ के बाद, इंक्वायरी के बाद। क्या भेजी जा सकती है? टू कंसीडर द मैटर फर्दर, यानी कि उस एजेंसी को कहा जा सकता है, उस इदारे को, उस ऑफिसर को, उस ऑफिशियल को, कि इस मामले को फर्दर कंसीडर किया जाए। अगला और क्या कह सकता है? टू मॉडिफाई और कैंसिल द डिसीजन, आपने जो तुमने डिसीजन किया हुआ है उसको मॉडिफाई करो या फिर कैंसिल करो, या फिर प्रोसेस रिकमेंडेशन एक्ट और ओमिशन, यानी कि उस पूरी प्रोसेस को फर्दर लेके चलो, रिकमेंडेशन दो या एक्शन लो या फिर उसको छोड़ दो, मतलब जो भी उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एक्शन रिकमेंड किया जाता है। अच्छा जी, टू एक्सप्लेन मोर केयरफुली द एक्ट और डिसीजन इन क्वेश्चन, ये जो आपने एक्ट किया है इसको मजीद एक्सप्लेन किया जाए, इसकी वजाहत मांग ली जाती है जो एक्शन लिया जाता है कंसर्न एजेंसी की तरफ से। टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट ऑफ एनी एजेंसी अंडर द रेलिवेंट लॉज एप्लीकेबल टू हिम, यानी कि जो उसको लॉ अप्लाई होते हैं रेलिवेंट एजेंसी के पर्सन को, रेलिवेंट एजेंसी को, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड किया जा सकता है। उस पब्लिक सर्वेंट तो डेफिनेटली उस एजेंसी में होगा जो ये सारी की सारी मिसयूज करेगा पावर को, या फिर किसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से ज्यादती करती है। तो अच्छा, और भी ऑप्शन है, टू डिस्पोज ऑफ द मैटर और केस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि केस लेट्स सपोज 6 महीने से लटक रहा था, कोई उसके ऊपर डिसीजन नहीं आ रहा, तो उसको कह दिया जा सकता है विद इन 2 वीक्स जो है ना आप इस पूरे मामले को निपटा के इसको रिपोर्ट करें। फर्दर क्या कहा जा सकता है? टू टेक एक्शन ऑन हिज फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव द वर्किंग एंड एफिशिएंसी ऑफ द एजेंसी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, कि ये जो
उसने मुतसिब ने रिकमेंडेशन भेजी है फाइंडिंग की बेसिस पे उस इदारे का, उस रेलिवेंट जो एजेंसी है उसकी वर्किंग की एफिशिएंसी को बेहतर किया जाए, और उसका भी कहा जा सकता है 1 महीने के अंदर इसके कोई कवानीन बनाए जाएं या कोई उसका निज़ाम बनाया जाए। फर्दर है टू टेक एनी अदर स्टेप स्पेसिफाइड बाय द मुतसिब, मुतसिब कोई और भी इसके अलावा स्टेप ले सकता है, उसको लिमिट नहीं किया गया कि इन्हीं में से ही कोई वो चूज करेगा ऑप्शन, बल्कि वो जो मुनासिब समझेगा वो एक्शन ले सकता है। अच्छा, ये तो था सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 2 में है द एजेंसी शैल। अब ये जो इदारा जिसको लिखा जा रहा है, जिसमें ये पूरा मामला हुआ है, वो क्या करेगी, विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द मुतसिब, मुतसिब ने अगर जो टाइम दिया है उसमें क्या करेगा, वो इन्फॉर्म हिम, किसको, मुतसिब को वो बताएंगे अबाउट द एक्शन टेकन, जो वो एक्शन लेंगे ऑन हिज रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन मुतसिब ने भेजी थी, और द रीजंस फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द सेम, या फिर वो अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, वजाहत देते हैं कि आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक ये अमल करना मुमकिन नहीं, और उसको एक्सप्लेन करेंगे वो। अच्छा, इसमें एडिशन हुई है टू ए की इफ आफ्टर कंसिडरिंग द रीजंस ऑफ द एजेंसी, जो एजेंसी ने नॉट कंप्लाइंग की जो रीजंस दिए हैं उसको मुझसे देखता है, कंसीडर करता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज रिकमेंडेशन अंडर क्लास 2 द वफाकी मुतसिब इज सर्टिफाइड दैट द नो केस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड आउट ऑफ ही मे अल्टर, यानी कि जो उसने एक्सप्लेनेशन या उनको वजाहत के लिए कहा था, तो उसमें वो वजाहत अपनी फर्दर देते हैं, और उसमें ये वो जस्टिफाई कर देते हैं कि कोई ऐसा माल एडमिनिस्ट्रेशन का केस नहीं है। वो फिर अपना ऑर्डर को आल्टर कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा, अमेंड कर लेगा, और रिकॉल द रिकमेंडेशन मेड अंडर क्लास 1, जो उसने रिकमेंडेशन पहले भेजी थी उसको वापस ले लेगा या फिर उसको कैंसिल कर सकता है। अगर इस बशर्ते के भी कहा गया प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑर्डर इज मेड ऑन अ कंप्लेंट, अगर किसी की शिकायत पे ये एक्शन सारा चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो फिर क्या होगा, नो ऑर्डर शैल बी पास्ड अनलेस द कंप्लेनेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि जो कंप्लेन करने वाला शख्स है उसकी बात को सुना जाएगा, उसकी वजाहत को सुना जाएगा, उसके बाद जो है वो आगे फर्दर फैसला होगा। अच्छा, इसके बाद है सब सेक्शन 3, इन एनी केस, कोई और केस होता है या जिस तरह से ये पूरा मामला मुतसिब के पास आता है, वेयर द मुतसिब हैज कंसीडर्ड अ मैटर, यानी कि मुतसिब के पास ये मामला आया, उसने इस पूरे मामले की छानबीन की और कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन, या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की ऑन कंप्लेन, किसी ने जो शिकायत को निंदा की बेसिस पे, और ऑन रेफरेंस, या फिर रेफरेंस आया था प्रेसिडेंट की तरफ से बाय प्रेसिडेंट, फेडरल काउंसिल, नेशनल असेंबली, और मोशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर क्या होगा, द मुतसिब शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द एजेंसी इन परसुएंस ऑफ क्लास 2, क्लास 2 में जो एक्शन के लिए कहा गया था, वो जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी उसको वो फॉरवर्ड करेगा जहां से ये केस ओरिजिनेट हुआ था, टू द कंप्लेनेंट को, या फिर और एज द केस में भी, या जो रेफरेंस प्रेसिडेंट की तरफ से आया था या फिर बाकी एजेंसीज की तरफ से आया था, वो जो रेलेवेंट एजेंसी एक्सप्लेन करेगी या उसके ऊपर रिकमेंडेशन पे अमल करेगी, वो जो भी उसका आंसर आता है उसको फॉरवर्ड करेगी द प्रेसिडेंट, द फेडरल काउंसिल, नेशनल असेंबली, द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जहां से भी ये आया होगा उसके मुताबिक। सब सेक्शन 4 है इफ आफ्टर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, की इस पूरे मामले की पूछगछ हुई, छानबीन हुई, इट अपीयर्स टू द मुतसिब, कि मुतसिब को ये लगता है दैट एन इनजस्टिस हैज बीन caused to a person aggrieved in the consequence of maladministration and that the injustice has not been और will not be remedied, कि इसके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसकी रेमेडी मुमकिन नहीं है, और वो समझता है कि इस बंदे में जो माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से किसी के साथ ज्यादती हुई है, ही में वो क्या कर सकता है, इफ ही थिंक्स फिट, अगर वो मुनासिब समझे, ले अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन द केस बिफोर द प्रेसिडेंट, और वो खास एक स्पेशल केस बनाकर के उसकी कोई रेमेडी की जाए, उसको तलाफी कंपनसेट किया जाए, वो प्रेसिडेंट को रेफरेंस भेज सकता है, रिपोर्ट भेज सकता है। सो इसके बाद आता है सब सेक्शन 5, इफ द एजेंसी कंसर्न डज नॉट कंप्लाई विद द रिकमेंडेशन ऑफ द मुतसिब, कि जो मुतसिब ने रिकमेंडेशन दी थी, वो रेलेवेंट एजेंसी जो इदारा है वो उस पर अमल नहीं करता, और डज नॉट गिव रीजंस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ मुतसिब, या फिर वो एक्सप्लेन करते हैं लेकिन उसकी जो वजह है वो लॉजिकल नहीं होती, उससे मुतसिब मुतमईन नहीं होता फॉर नॉन कंप्लायंस, के वो अमल क्यों नहीं कर रहे उसकी सिफारिशात पर, इट शैल बी ट्रीटेड एज डेफियंस ऑफ रिकमेंडेशन, तो ये उसके ऊपर केस बन जाएगा डेफियंस ऑफ रिकमेंडेशन के, रिकमेंडेशंस को जानबूझ कर वो इनकारी हैं अमल करने के लिए, एंड शैल बी डेल्ट विद दी एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड, तो जो उसकी सजा बनती है उसके मुताबिक उसको फिर डील किया जाएगा जो इस तरह अमल नहीं करता।
जी इम्पोर्टेंट सेक्शन था और इसमें से जो कोई क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए एमसीक्यू बेस्ड, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी उस तरीके से जो है वो पोजीशन में हूँ कि आप आंसर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट शुड द मोहसिब डू इफ ही फाइंड्स अ केस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर कंसीडरिंग अ मैटर? तो क्या करेगा? इग्नोर द मैटर, बी communicate his findings to the agency concerned, B, C है take disciplinary action immediately, D है refer the matter to the Supreme Court. Right option is B, communicate his findings to the agency concerned. Question number 2, what is one of the actions the agency must take according to the Muhsib's recommendations? ऑप्शन ए है डिसरिगार्ड द रिकमेंडेशंस, ऑप्शन बी है इन्फॉर्म द मोटिव ऑफ एक्शन टेकन और रीजंस फॉर नॉन कंप्लायंस, ऑप्शन सी है चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एजेंसी, ऑप्शन डी है प्रोवाइड अ पब्लिक अपॉलजी। राइट ऑप्शन इज बी, इन्फॉर्म द मोटिव ऑफ द एक्शन टेकन और रीजंस फॉर नॉन कंप्लायंस। क्वेश्चन नंबर 3, what happens if the Muhsib finds that no case of maladministration is made out after considering the agency's reasons? Option A, he must take disciplinary action against the agency. Option B है he may alter, modify, amend or recall his recommendations. Option C है he has to refer the matter to the Federal Council. Option D है he must issue a public statement. Right option is B, he may alter, modify, amend or recall his recommendations. Question number 4, in the event of an injustice caused by maladministration, what can the Muhsib do? Option A, take no action, B, submit a special report to the president, option C, recommend the dissolution of the agency, option D, directly compensate the aggrieved party. Right option is submit a special report to the president. Question number 5, what is the consequence for an agency that does not comply with the Muhsib's recommendation? Option A, it is ignored completely, B, it is treated as defiance of recommendations, option C, it is required to hold a public hearing, option D, it must reapply for approval. Right option is B, it is treated as defiance of recommendations. आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन को फर्दर लेके चलते। खुदा हाफिज़।